अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 13 का ए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक या अक्षर या शब्द से कीजिए। पहला सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत, और यहाँ पे क्या होगा से आपको लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम आपको फार्मूला बताए हैं कि होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो इतना तो दिया हुआ है, इसके जगह पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहला का पहला, इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, तो यहाँ पर होगा ऊंचाई। अब देखिए 2 नंबर सवाल, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ पे आपको भरना है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताए हैं कि फार्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, इसके जगह पे लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा s होगा, यानी कि यहाँ पे होगा आंसर में s, यहाँ s लिख दीजिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना खाली स्थान है और गुना संगत ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है कि 1/2 गुना आधार और गुना संगत ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार। सवाल नंबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार और गुना संगत ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या भराएगा 1/2 भराएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1/2। अब देखिए सवाल नंबर 5, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c बटा, यहाँ पे आपको लिखना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि s बराबर होता है a + b + c बटा 2, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए 6 नंबर, यदि a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हो तो a + b + c बराबर क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर हम आपको बताए हैं p बराबर a + b + c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है परिमाप, तो जो भी भरना था 1 नंबर क्वेश्चन में सब भर दिए। अब यहाँ देखिए 2 नंबर सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। पहला सवाल, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 नंबर सवाल का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ऊंचाई है a b c। तो कह रहा है कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ये आधार जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई ये वाला ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा से निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार, आधार दिया हुआ है 5 तो लिखेंगे 5 गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12। देखिए 2 छक 12, 5 छक 30, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखाएगा कितना 30, यहाँ लिख दीजिएगा 30
सवाल नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार कितना होगा, यहाँ पे लिखना है। दूसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला, ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि त्रिभुज का जो ये आधार है ये कितना होगा, से बताइए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, इतना बराबर दिया हुआ है 60, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पे लिखेंगे 5 बराबर 60। देखिए ये नीचे है तो इसके साथ जाके गुना हो जाएगा, और ये गुना में है 5 तो इसके साथ बटम हो जाएगा, यानी कि हमको निकालना है क्या, आधार। तो आधार बराबर 60, 2 गुना में है नीचे में तो ऊपर जाके इसमें गुना हो जाएगा, और ये गुना में 5 है तो इस साइड आएगा तो बटम हो जाएगा 5। 12×5 = 60 और 12 में 2 से गुना करिएगा तो 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर। आधार इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिएगा 24, ठीक है, त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल देखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा। यहाँ देखिए, ये पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं, आप बढ़िया से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे हिल गया है, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया ABC। यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई कितना होगा, यानी कि ऊंचाई बराबर निकालना है, आधार दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इतना बराबर दिया हुआ है 625, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 625। 1/2 गुना आधार, आधार है 50 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 50 गुना ऊंचाई, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 625। अब देखिए 2 से ही कटेगा 25 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 625 बटा 25 गुना में है तो इधर आके बटम हो जाएगा। 625 को 25 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि ऊंचाई जो हो जाएगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई कितना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, से निकालना है। यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि प्रत्येक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ देखिए, और ये आपका हो गया ऊंचाई, ठीक है, और भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ABC। तो पहला सवाल कहता है कि
उसकी ऊंचाई क्या होगा से निकालना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो देखिए √3/2 गुना भुजा, भुजा दिया हुआ है 10, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका भी हम फार्मूला बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई में होता है √3/2 और इंटू भुजा, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका मतलब होता है गुना, भुजा 10 है यानी कि 10 गुना 10, भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुना 10। 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 √3 और बटा में क्या है 4, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया आपका ऊंचाई। ये दोनों क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। ठीक है, ऊंचाई हो गया आपका 5√3 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5 देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 100 √3 मीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल नंबर 5, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इतना दिया हुआ है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 100 √3। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, यानी कि इतना बराबर दिया हुआ है 100 √3। देखिए √3 से √3 कट गया तो भुजा हो गया कितना, 2 नीचे है तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 2, तो भुजा हो जाएगा 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200 मीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगा वो होगा 200 मीटर। ठीक है, यहाँ लिखिएगा 200 और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए √3/4 इंटू भुजा, भुजा हम अभी निकाले 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो √3/4 इंटू 200 गुना 200, ये कट जाएगा 50 बार में और 50 में 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10,000 √3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया भुजा।